बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। छठी क्लास के तलबा को अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज से हम आपके फ़िज़िकल क्लासेस का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं, जो 27 फरवरी से ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं जो मेरे अपने घर के ही हैं, तो ये इनकी खुशकिस्मती है कि यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग मौजूद नहीं हैं उनके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोशिश पूरी होगी वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई मसला हो तो आप फ़ोन करके टाइम ले लें और आकर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो हम मैथमेटिक्स से आगाज़ करेंगे छठी क्लास की। ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की बुक है, काउंटडाउन 6 न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन, ठीक है। तो बुक्स तमाम स्टूडेंट्स अपने पास रख लें जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 1 है। अब ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सेट नहीं पढ़े, तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। इसलिए हमें इसको समझने के लिए ज़्यादा पीछे की चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और चीज़ मैं पढ़ाता तो मैं पहले आपको पुरानी चीज़ें समझाता, क्योंकि आपका 4 महीने का गैप आ गया। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, एक नया आइडिया है। चलें इसको समझते हैं, ठीक है। ये बुक का जो पेज नंबर 1 है, ये अगर आप खोल लें, सबसे नीचे जो है ना, जो डेफिनेशन दी हुई है ये ग्रीन कलर में, ये डेफिनेशन है सेट की तारीफ़ है। यही मैंने बोर्ड पे लिखी है, यही मैंने बोर्ड पे क्या की है, लिखी है। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ आ सेट? सेट क्या होता है? जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए व्हाट से, तो उसके जवाब में डेफिनेशन देनी होती है, तारीफ़ देनी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ साइंस, तो आपको साइंस की तारीफ़ करनी है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ नेचर। तो व्हाट इज़ सेट, ये उसकी डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है। आ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसको समझते हैं कि इससे मुराद क्या है। इसमें 3 चीज़ें हमें समझने वाली है। कलेक्शन किसका क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। देखिए, कलेक्शन उर्दू में मुराद होती है मजमुआ। क्या मुराद होती है? जो एक से ज़्यादा हो, जो एक से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे आप कहते हैं बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा, तो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा चाबियाँ होती हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, कार्डों का एक पैक, जो ताश के पत्ते होते हैं ना। और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का एक झुंड, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा का ग्रुप। तो ये सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कलेक्शन को। तो सेट नॉर्मली क्या होगा, कलेक्शन होगा, यानी उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। वेल डिफाइंड कहते हैं जो वाज़े हो, क्लियर हो, सबके लिए एक जैसा ख्याल हो उसमें। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ फलों के नाम लिखें, तो हम सबको पता है आजकल कौन सा फल खाने को दिल करता है, आम और केला और सेब। ये क्या है, फल हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो हमें पता है, ये क्लियरली सबको पता है कि फल कौन से होते हैं। हम आसानी से इसको बता सकते हैं। पाकिस्तान के शहरों के नाम, कौन कौन से शहर हैं पाकिस्तान के? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा। तो हम सबको पता है ना, ये क्लियरली वाज़े बात है, कोई गैर वाज़े बात ऐसी ना हो कि जिससे किसी को शुबा पड़ता हो, सही है। तो ये सेट हैं। फलों के नाम का भी सेट बन सकता है और पाकिस्तान के शहरों के नाम का भी सेट बन सकता है। लेकिन अब अगर मैं ये मिसालें ले लूँ कि फ़र्ज़ करें आबिद के पसंदीदा फल, लोगों के पसंदीदा फल, सही है, कराची के लोगों के पसंदीदा फल, लाहौर के लोगों के पसंदीदा फल। अब मेरा पसंदीदा फल हो सकता है सेब हो, और असलम का पसंदीदा फल हो सकता है आम हो। तो अब ये वाज़े बात नहीं है, इसमें तशुबा है। एक बात करेगा दूसरा, तो ये इसको हम सेट नहीं कहेंगे, सही है ना। इसी तरह हम कहेंगे मशहूर शहर,
कोई कहेगा कराची बहुत मशहूर है, कोई कहेगा लाहौर बहुत मशहूर है, कोई कहेगा इस्लामाबाद मशहूर है, कोई कहेगा कोयटा। तो ये बात भी वाज़ेह नहीं है। तो ऐसे अल्फाज यानी फेमस, फेवरेट, डिलीशियस, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, उर्दू में मशहूर, पसंदीदा, मज़ेदार, ज़हीन, खूबसूरत, ये अल्फाज जब आएंगे तो ये वाज़ेह पैगाम नहीं दे रहे। क्लास के ज़हीन तलबा, अब एक टीचर की नज़र में हम्माद और रज़ा ज़हीन है, तो दूसरे टीचर की नज़र में अहमद ज़ेब और जवेरिया ज़हीन है। तो ये भी क्लियरली हम बता नहीं सकते, ये भी सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज जब आ जाएंगे तो वो सेट नहीं बना सकते। सही है। तीसरी चीज़ है डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद होना चाहिए, उसको दूसरों से जुदा होनी चाहिए, उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ नेम्स ऑफ वॉवल्स, हम सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक। वॉवल कितने? 5 हैं। कौन कौन से? तो ये बिल्कुल दूसरों एक दूसरे से अलग अलग है। ए अलग वॉवल है, ई अलग है, आई अलग है। ठीक है। फिर मैं अगर कहूँ नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, 0 से 5 तक नंबर लिखने, अब लिख तो मैंने दिए 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5। अब इसमें 0 2 दफ़ा लिख दिया ना, तो ये मैंने गलती कर दी। अब ये मुनफरिद नहीं हुआ। मुनफरिद जब होता जब इसमें 0 एक दफ़ा आता, तो ये मैंने गलती की है, ये सेट नहीं है। ये डिस्टिंक्ट सेट में एक चीज़ एक दफ़ा आ सकती है, ये इससे मुराद क्या है? डिस्टिंक्ट। दूसरी एग्जांपल देखें, अल्फ़ाबेट्स इन शाहीन। शाहीन एयरलाइन भी है, शाहीन एक परिंदा है। शाहीन में जो हरूफ हैं उनका सेट, तो शाहीन में एस है, एच है, ए है, एच है, ई है, ई है, एन है। वैसे तो हमें लग रहा है कि यार हमने तो सही काम किया है, लेकिन अगेन गड़बड़ क्या हो गई है? एक लफ्ज़ 2 दफ़ा आ गया, तो सेट में एक हर्फ 2 दफ़ा, तो ये गलत हो गया। अगर मैं इसमें से इस एच को मिटा दूं और इस ई को मिटा दूं तब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। यानी ये किन किन अल्फ़ाबेट से मिल के बना है? एस से, एच से, ए से, ई से और एन से। भले एच और ई 2 दफ़ा हैं, लेकिन बना इन से। अब एक लफ्ज़, एक कैपिटल, एक लेटर भले 2 दफ़ा है, 10 दफ़ा है, लेकिन हम उसको सेट में क्या करते हैं? एक दफ़ा लिखते हैं। ये क्या कहलाता है? डिस्टिंक्ट। ये क्या होता है? यानी सीधा सा ये समझ ले, डिस्टिंक्ट से मुराद ये होगी कि दोबारा नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट से मुराद क्या होगी? एक चीज़ जो है वो सेट में दोबारा नहीं आएगी। समझ आ गई सब? अच्छा, अब हम सेट को लिखेंगे कैसे, जाहिर कैसे करें? जैसे नंबर हमें पता है ना, 1 ये होता है, 2 ये होता है, हम लिखते हैं ना, गिनती हमने बचपन में सीखी होगी। 1 2 3 क्या है, ABC क्या है, तो ये बेसिकली उसका इजहार है ना। ये जो आप गिनती लिख रहे हैं, ये नंबर्स को लिखने का तरीका या उनका इजहार है। अब सेट को कैसे लिखेंगे, इजहार कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेटर भी कहते हैं। स्मॉल ABC को स्मॉल लेटर्स कहते हैं, कैपिटल ABC को कैपिटल लेटर्स कहते हैं। कैपिटल लेटर्स से मुराद क्या है? देखें, ये कैपिटल V, कैपिटल F, कैपिटल A, कैपिटल B। सही है। कैपिटल A, B, C, ये हम नाम देंगे सेट को। अगर इस सेट को मैं कोई नाम देना चाहूँ इक्वल करके, तो कोई कैपिटल नाम दूंगा, कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C। ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये सेट के अंदर जो मैंने लिखे A, E, I, O, U, ये कहलाते हैं सेट के एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स। सेट के अंदर जो चीज़ आप लिखते हैं उसको कहते हैं सेट का एलिमेंट या सेट का मेंबर। उन एलिमेंट्स और मेंबर को आप बंद करेंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। इसको बंद करेंगे किसमें? करली ब्रैकेट में। तीसरी बात ये, एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लगाएंगे। एलिमेंट्स के दरमियान क्या लगाएंगे? तो 3 चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन में लिए। पहली बात ये, जो सेट का नाम होगा वो कैपिटल A, B, C, D होगा। ठीक है।
दूसरी बात ये, सेट के स्टार्ट में और सेट के आखिर में करली ब्रैकेट लगेगी। तीसरी बात ये कि सेट के अंदर जिन चीज़ों को हम लिखेंगे उनको हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में क्या लगाएंगे, कॉमा। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो यूँ लगेगा कि वो एक ही एलिमेंट है। यानी अगर मैंने ये 1 और 2 के दरमियान कॉमा नहीं लगाया तो फिर क्या कहें, हम कहेंगे कि एक एलिमेंट 0 और दूसरा 12 है, क्योंकि एक कॉमे और दूसरे कॉमे के दरमियान एक एलिमेंट होता है। तो अगर आपने इसको 0, 1, 2 लिखना है तो 1 और 2 के दरमियान क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। अगर आपने 1 और 2 के दरमियान कॉमा नहीं लगाया तो फिर 1 और 2 दोनों मिलके 12 बनेंगे और ये एक एलिमेंट होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल्स दिए मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको। अच्छा, ये जो हमने ब्रैकेट्स का है ना, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में 4 तरह की ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं। कितनी तरह की? 4 तरह की। ये ब्रैकेट्स तो समझते हैं, करली ब्रैकेट क्या होती है। ये जो हम लिखते हैं ये इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, इसके 2 नाम हैं। ये जो हमने लिखी करली ब्रैकेट जो सेट में हम लिख रहे हैं, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं या ब्रेसिस भी कहते हैं। ये जो है चौकोर सा, इसका नाम ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स। तीसरी बात ये, यूं करके लेस देन और ग्रेटर देन वाली साइन जो बना दे इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये याद रखनी है, ये काम आती है आगे मैथ में, बार बार ये चीज़ें आएंगी। अभी तो हमने सिर्फ करली ब्रैकेट्स को याद रखना है, लेकिन टोटल 4 ब्रैकेट्स मैथ में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इनकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लें सेट की। अगेन मैंने लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स। अब अगर मैंने इसको नाम देना है, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, A, B, C, D। ये तो मैंने लिखा है कि वॉवल्स का मैंने सेट बनाना है, समझिए ये सवाल है। अब ये मैं उसका जवाब देने लगा हूँ, तो पहले मैं सेट को कोई नाम दूंगा। मैंने V क्यों दिया? क्योंकि वॉवल V से शुरू हो रहा है। वैसे मैं A भी दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं B भी दे सकता हूँ, मैं C भी दे सकता हूँ। और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे हमें पता है, A, E, I, O, कॉमा लगाएंगे और करली ब्रैकेट लगा देंगे दोनों साइड पे। दूसरा मैंने लिखा है सेट ऑफ फ्लावर्स। अगेन हम कोई भी नाम दे सकते थे, A, B, C, लेकिन F क्यों लिखा कि फ्लावर F से शुरू हो रहा है। और फ्लावर बहुत सारे, हमने 2-3 के नाम लिखे हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं सिर्फ समझाने के लिए। रोज़ है, लिली है और लोटस है। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ। मैं अगर कहता हूँ सेट ऑफ बॉयज़ इन क्लास, अभी जो क्लास में बॉयज़ हैं उनका सेट बनाना है, तो उसको नाम क्या दूँ मैं? B नाम दे दूँ, क्योंकि बॉयज़ किससे शुरू हो रहा है और उसमें करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, करली ब्रैकेट बीच में किस का नाम आ जाएगा? हमाद, अहमद रज़ा। तो ये आप लिखेंगे अभी, ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग रोकूंगा। फिर सेट ऑफ गर्ल्स, इसको क्या नाम देंगे? जी। क्या नाम आ जाएंगे उसमें? जवेरिया, अलवीना और अरीबा। ठीक है, तो यहाँ तक उतार लें। और इसके बाद ये जो मैंने कहा है ये 2 सेट आपने लिख लें। और जो लोग वीडियो सुन रहे हैं वो अपने घर में जो गर्ल्स हैं, सेट ऑफ गर्ल्स इन माई होम और सेट ऑफ बॉयज़ इन माई होम, वो लिख लें।